देश के एक नाकारा मंत्री ने दे दिया है अपना इस्तीफा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो इतने लंबे समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना दिए बैठी थी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था सही करने के लिए, और उसकी चिंगारी ऐसी लगी कि पूरे देश के अंदर धरने होने स्टार्ट हो गए, आंदोलन स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट वगैरह सब शुरू हो गए, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि हमको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल सके और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाकारा मंत्रियों का पलड़ा साफ हो सके। आज दोस्तों वही घड़ी आ चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है इस्तीफा। इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी जीत हुई है इस समय लोकतंत्र की इंडिया के अंदर। ठीक है, कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है इंडिया की डेमोक्रेसी का बिल्कुल मजाक बनाकर फेंक दिया था, बट अब लग रहा है कि डेमोक्रेसी सच में एग्जिस्ट करती है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को लेकर जो है, क्योंकि ये खुशी जो आज का यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है या फिर जो आगे पढ़ने जा रहा है यूथ, वो ही महसूस कर पाएगा। जो लोग अब भी अपनी पुरानी मानसिकता लेकर बैठे हैं और सिर्फ एक ही पार्टी के गुणगान गा रहे हैं, ये बात उन लोगों को पल्ले नहीं पड़ेगी। चाहे उनके हक की बात क्यों नाम कर रहे हैं, उनको फिर भी ये वाली बात एक हिसाब से गाली लगेगी। पर दोस्तों मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, अगर अब भी आप ऐसी मेंटेलिटी को लेकर चल रहे हैं जिसके अंदर जो सारा का सारा आपके विरोध में चल रहा है, उसके बावजूद भी आप उस चीज को समर्थन दे रहे हैं, तो दोस्तों आप इंसान नहीं रहे, अब आप एक चलते फिरते स्लेव बन चुके हैं। स्लेव समझते हैं ना, नौकर बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं। ठीक है, आपको अगर गुलाम होना है तो अपने देश के गुलाम होइए, ताकि आपको जो है आपके देश के नाम से जाना जाए या फिर आपके देश को आपके नाम से जाना जाए। ऐसा ना हो कि कल कभार को सिर्फ आप लोग जो है एक अंधभक्त के नाम से जाने जाए, वो भी सिर्फ एक पार्टी को लेकर। कभी भी किसी पार्टी के पीछे मत भागे, हमेशा भागे तो सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर पुट करने के लिए भागे, ताकि उनका जवाब दे सके वो लोग जिन लोगों को आपने वोट देकर उस कुर्सी पर बिठाया है। तो दोस्तों सबसे बड़ी लोकतंत्र की जीत इस समय हो चुकी है, सीजेपी की जीत हो चुकी है और इंडिया के यूथ की जीत हो चुकी है। और इस जीत के अंदर जिन लोगों ने समर्थन दिया, बहुत बहुत बड़ी बात है। जो कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे जैसे भाई दोस्त होंगे जो इंटरनेट के माध्यम से अपना सपोर्ट दे रहे थे, कई लोग ऑन ग्राउंड पे अपना सपोर्ट दे रहे थे, कई ऑफलाइन ऑनलाइन, और कई लोग दुआओं में अपना सपोर्ट दे रहे थे। सभी का दिल से धन्यवाद है सपोर्ट देने के लिए। ये अकेला हमारी जीत नहीं, यूथ की जीत नहीं, ये इंडिया की जीत हुई है। आखिर सरकार को घुटने टेकने ही पड़े। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पे बिल्कुल सही कहा था कि भाई ये कौन कहता था कि इस सरकार के अंदर रेजिग्नेशन नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकाने वाला यूथ अब जाग चुका है। अब वो वाला यूथ नहीं रहा कि तुम अब भेड़ चाल के अंदर उन सभी को उलझा सको, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में उलझा सको या फिर मुसलमान और हिंदू की लड़ाई में उलझा सको। अब वो यूथ उठ चुका है और सवाल करना भी जानता है। अभी जो हुआ सिर्फ इस्तीफा हुआ है, इस्तीफे से सारी कहानी यहाँ पर थम नहीं जाएगी। अभी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो स्टूडेंट्स की पूरी मानी जाएंगी, तभी जाकर ये वाला आंदोलन खत्म होगा। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे ऐसे कितने मंत्री और सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने भारत देश को अपनी जागीर समझ ली थी, वो भी अपने बाप की, जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बक देते थे एक स्टेज से। उनको सब पता है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बट अब से जो है इन सभी की पतलूनें गीली हो जाएंगी, इन सभी के पैर कांपने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये लड़ाई आपकी है और ये जीत भी आपकी है। तो जितनी भी जीत का श्रेय है सब कुछ आपके लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी सत्ता के अंदर करप्ट मिनिस्टर्स बैठे हैं सभी के सभी जाग जाओ, नहीं तो आप लोगों की कुर्सी के ऊपर भी खतरा पड़ सकता है। मोदी जी अब आपको भी सीरियस लेना पड़ेगा भारत के यूथ को। अब मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, अब अगर आप न्यूज चैनल खोलकर देखेंगे तो जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं सभी गुणगान गाना स्टार्ट कर देंगे मोदी जी का, कि मोदी जी के एक फोन कॉल पर किया धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। उनको बिल्कुल भी यहाँ पर ये चीज नहीं दिखेगी कि जो यूथ है वो 1 से 1.5 महीने से बैठा हुआ है, सड़कों पर लाठियां खा रहा है, लोकतंत्र की लाठियां खा रहा है, उसके बावजूद आज जाके उसको इतने लंबे समय बाद इस्तीफा का एक छोटा सा गिफ्ट मिला है। अब इस्तीफे के बाद में और क्या क्या होता है, बाकी फिलहाल सभी लोगों का धन्यवाद है जिसने इस आंदोलन के अंदर अपना सहयोग दिया, साथ ही इस आंदोलन को मजबूत बनाने में अपने आप को पूरा झोंक दिया। जैसे कि माननीय सांसद जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, साथ में राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी और अन्य जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज ये दोस्तों बहुत बड़ी जीत हुई है। कई लोगों का घमंड था, आज वो घमंड टूट गया और ये टूटना भी बहुत जरूरी था, नहीं तो इन लोगों ने भारत देश को अपनी सच में बाप की जागीर मान ली थी। जब मूड में आया तभी कुछ ना कुछ कर देते थे, इन्हें कुछ परवाह नहीं थी। ये अब भी भेड़ चाल के अंदर उलझाए रखते थे और कहीं ना कहीं देखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इतनी जल्दी आसानी से नहीं थमेगी। तो दोस्तों फिर से आप लोगों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद है। पर इसके अंदर अब भी एक सबसे बड़ी जो चुनौती वो दिल्ली पुलिस को लेकर है, कि जो आरएएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान जिन्होंने जिस क्रूरता से उन लोगों ने लाठी बरसाई है ना हमारे यूथ के ऊपर, उनका एक एक लाठी का हिसाब जरूर होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जवाब जरूर होगा।